बताइए कि जो आतंकी पकड़ा गया यूपी से, क्या रोल है इसका, किस तरह से ये पूरा रेडिकल था और किसके संपर्क में? गुजरात एटीएस कंटिन्यूसली भारत के किसी भी हिस्से में अगर कोई टेरर एक्टिविटी करने का प्रयास करता है तो उसको पकड़ने के प्रयास करती रहती है। इसी सिलसिले में गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है, वेपन भी कलेक्ट कर रहा है, इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफी ज्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। इस इंफॉर्मेशन को जब शेयर किया गया तो टेक्निकल टीम में वायरलेस सब इंस्पेक्टर निकुंज जोशी और डीवी रबारी को दिया गया। एनालिसिस करने में पता चला कि ये अल फैजान गाजा नाम से एक आईडी है जो चला रहा है। इसके अंदर प्राइमा फेसी हमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिला जो कि रेडिकल है। टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए जो इसमें टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं उस तरह के लोगों के इसमें नाम वगैरह डाल रखे हैं, फोटोग्राफ शेयर किए गए हैं, प्लानिंग शेयर की गई है, वीडियो शेयर किए गए हैं। एक डिटेल टीम बनाई गई जिसमें निखिल ब्रह्मभट्ट, सीएच पनारा, केबी देसाई, एपी परमार, पीबी देसाई, वीआर जाडेजा, मनाल शाह टीम को रखा गया। नवसारी एसओजी और नवसारी जिला पुलिस भी इसमें साथ में ऑपरेशन में जुड़ाई। ये जो फैजान है ये नवसारी में आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जो कि ऑटोमेटिक जैसा जिगाना पिस्टल है और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। इसके साथ ही कुछ कपड़े, कुछ लिटरेचर भी मिले हैं। साथ में जब इसके फोन का एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि ये विभिन्न टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है। अल फैजान गाजा के अलावा एक दूसरी इंस्टा आईडी भी चला रहा है। इस इंस्टा आईडी पे ये बहुत सारा जो रेडिकल कंटेंट है उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अलकायदा जैश ए मोहम्मद की जो रेडिकल कंटेंट है वो लोगों को सर्कुलेट कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। साथ ही जो भी लोग पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं उनको मारने की जो इसकी इच्छा है उसके तहत ये वेपन प्रोक्योर कर रहा है। साथ साथ उन लोगों के नाम, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके दूसरे ग्रुप्स में भी ये शेयर करता है। तो ये गुजरात कब आया और क्यों आया और अभी सब क्या ये लिस्ट में कोई गुजरात का भी कोई गुजरात नहीं, इसमें अभी तक जो है ये गुजरात में जो बताया कि ये दर्जी काम से आया था, पिछले 3-4 साल से रह रहा था, मैंने पहले आपको बताया। और ये जो लिस्ट में इसमें प्राइमा फेसी गुजरात का कोई बंदे का हमें नाम नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो जैश ए मोहम्मद के जो मेन बड़े टेररिस्ट हैं इन लोगों से जुड़ा हुआ है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थिति है उसको देखते हुए इस तरह के जो लॉन वुल्फ हैं जो कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पे यहाँ पे कोई टेरर एक्टिविटी एग्जीक्यूट करें तो ऐसी ये मानसिकता रखता था और इसको समय रहते हुए पकड़ा गया। इसके साथ में इसके टेलीग्राम के जो चैटिंग्स हैं उससे एक मोहम्मद अबू बकर नाम के बंदे की भी पहचान हुई है, आईडी की पहचान हुई है बेसिकली अभी तक, जिसमें भी ये लोग आपस में फरतुल्ला गोरी, मसूद अजहर और दूसरे टेररिस्ट लोगों के जो वीडियोज हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। दूसरे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं जिसमें ये जो अपने टारगेट्स थे उनकी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे और ये आगे उनको मारने का प्लान बनाया करते थे। देखिए, जितने ये जो केस है ये यूएपीए, बीएनएस और आर्म्स एक्ट के सेक्शंस इसमें लगाए गए। यूएपीए के सेक्शंस एनआईए के शेड्यूल ऑफेंस में आते हैं तो ये बाद में डिसीजन इसके बारे में। सर, कौन सी कोई घटना थी जिसकी वजह से ये रेडिकलाइज हुआ, ऐसा कुछ जानना है? अभी इसका हम रिमांड लेकर के कल रात को ही वापस यहाँ एटीएस पहुंचे हैं। ये प्राइमा फेसी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का एक एग्जांपल लग रहा है, परंतु डिटेल इंट्रोगेशन से इसके साथ खुद ऐसा कोई घटना हुई होगी वो हम आपको फॉलोअप में बताएंगे। इमीडिएट फ्यूचर के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। मेनली इसका जो व्यवसाय है वो इसको जिससे बोलते हैं कि हम कपड़े की सिलाई का जो खास करके सीजन होता है शादियों का, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा ये इंगेज होता है, तो इस पर्टिकुलर सीजन के बाद में वापस जाने पे हो सकता है कि कुछ करे। इमीडिएटली 2-3 महीने ये यहाँ पे इंगेज रहने वाला था और उसके बाद में वापस रामपुर जाने पे ये क्या करता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोगेशन हम और करके आपको